अगर बोला अगर किसी बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 इसी त्रिभुज के शीर्ष है तो कहने मतलब है कि तुमको इस तरह का हिसाब क्वेश्चन आएगा कि तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का बोला कोई त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष कहने मतलब कि तीनों कोना का मान है, ये नियामक है, निर्देशांक है, ठीक है। तो कहने मतलब है कि तीनों का दे दिया तो तीनों बिंदुओं को तुमको त्रिभुज बना के सजा देना है। तो ABC बैठा दो, ABC बैठाने के बाद तुम किधर से भी सजा सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर तुम ABC करके मान लिए हो तो ABC के अनुसार ही आओ। A में बैठा दो x1 y1, B में बैठा दो x2 y2, C बैठा दो x3 y3, ठीक है। तो उसके बाद बैठाने के बाद तब तुमको बोलेगा इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये वाला में बैठा दो, मान को सारा मान इसमें ला कर रख दो, जो आएगा मान सॉल्व होके वो आंसर हो गया, ठीक है। अब बोलोगे कि इसको सर याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका ऐसा है, देखो यहाँ 1/2 तो पहले ही लेना है, उसमें बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करना है, बंद करना है, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद सबसे पहले ए पे जाओ, ए पे जाना मतलब x1 पे, तो x1 जहाँ पर भी है वहाँ में जाओ, तो वहाँ का x1 ले लो पहले, यहाँ x1 ले लिया वहाँ, और इसको बंद कर दो। जहाँ का x का मान लिया उसको बंद कर दो, x1 ले लिया वहाँ का, बंद किया। बाकी बचा कौन? यहाँ देखो x2 y2 है ना, x2 y2 बचा। तो यहाँ में हमेशा बजली ब्रैकेट के अंदर y ही रहेगा, y का ही मान घटेगा आपस में। तो y का किसका मान घटेगा? तो इसको जो ढक लिया है, जो बाद में बचा देखो y2 माइनस y3 होगा। देखो जो y यहाँ है y यहाँ का y तो बंद है, ठीक है। तो यहाँ y2 माइनस y3 होगा। अब इसका काम खत्म हो गया एक बार। अब सुनो, अब यहाँ में आ जाओ, अब यहाँ में इसको खोल दो, अभी b में आ जाओ। b में देखो x2 है, x2 को पहले ले लो यहाँ, अब फिर इसको बंद कर दो, है ना। बंद करने के बाद कौन बचा? यहाँ y और यहाँ y के बचा y3 माइनस क्या हो जाएगा? y1, इसलिए y3 माइनस y1। फिर ये इसका काम हो गया। फिर इसमें c में आ जाओ, c में आएगा तो पहले x3 ले लेना है, क्या लेना है? c जिसको ले उसमें से x3 लेना है। x3 लेने के बाद फिर इसको ढक दो, ढकने के बाद y किसका बचा? इसका और इसका बचा, दिखाई दे रहा है। तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 हो गया। इसी तरह तुमको और एक क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे याद कर लेगा। उसके बाद जो है और एक क्वेश्चन देता है कि इन्हीं तीनों मतलब बिंदु से तुमको क्या निकालना? त्रिभुज का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु का निर्देशांक यानी नियामक ज्ञात करना, ठीक है। तो नियामक कैसे ज्ञात करोगे? तीनों कोना से जिस बिंदु पर तीनों कोना से भुजा आकर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट को हम मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक। इस बिंदु का नियामक ज्ञात करना मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक आने मतलब है वहाँ O या P या कुछ मान लो, वहाँ भी क्या होगा? x, y होगा, ठीक है। उस x, y का मान निकालने के लिए ये सूत्र लगाना है, ठीक है। त्रिभुज का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। देखो जैसे दो बिंदु को हम लोग एक रेखाखंड में दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालते थे, x1 प्लस x2 बटे 2 करते थे, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 करते थे, सेम उसी तरह है। उसमें चूंकि दो ही पॉइंट था इसलिए x1 प्लस x2 बटे 2 ही होता था, नीचे इसलिए 2 भी होता था, ठीक। लेकिन इसमें कितना बिंदु है? 3 बिंदु है। तो इसका ये भी मध्य बिंदु में है, ये जो बिंदु है मध्य बिंदु में है, इसलिए मध्य बिंदु फॉर्मूला ही लगा x, इसमें लेकिन 3 को जोड़ना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब बटे 2 नहीं 3, क्योंकि उसमें 2 बिंदु थे इसमें 3 बिंदु है, इसलिए 3 लगाना है, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटे 3। इसमें जो मान आएगा वो x का मान आएगा, यहाँ का x का मान, इस मध्य बिंदु का x का मान आएगा, यहाँ जो मान आएगा ये y का, इस मध्य बिंदु का y का मान आएगा, ठीक है। जो मान आएगा वही मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूला बैठा दोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आया? उतार लो।